हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कृष्णा आरपीसीएम में। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 में पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का साइंस में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम आज कुछ टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा सीरियल वाइज हम ये पूरा साइंस पढ़ेंगे क्लास 10 का इस वर्ष। एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए लेक्चर से बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। और आप ईमानदारी से पढ़िएगा। इसमें पहली टॉपिक हमारी क्या है? रासायनिक समीकरण है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो। ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं लिखवाएंगे क्योंकि जो पेपर में आने वाला होगा उसको हम लिख देंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा, उसका नाम है, मतलब उस पर भी कृष्णा आरपीसीएम ही सर्च कीजिएगा। और अभी ज़्यादा मेंबर नहीं है, लेकिन आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और आपको कंप्लीट नोट्स जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा उतना मिल जाएगा। तो शायद में आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना आप 1 घंटे में पढ़ते हैं उतना यहाँ पर 10 मिनट और 8 मिनट में उतनी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और दूसरा क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण, अथवा अनबैलेंस कह सकते हैं। और इसको हम दूसरा नाम, इसका नाम क्या है? कंकाली। क्या है? ये भी इस नाम से भी पूछा गया है, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हर वर्ष कम से कम 5 नंबर में आता है। ये दोनों मिलाकर कम से कम एक 5 में आएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमको कहेगा। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम कहेंगे किसे? इसको हमें पहले समझना है। तो हम वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, देखिए इधर जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण है तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे R2P, मतलब रिएक्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब जो अभिक्रिया के बाएं साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो दाहिने साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये बात हमको कंफर्म होना चाहिए कि जो बाएं साइड में है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक, और जो दाहिने साइड में है उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। और ये जो एरो है, इस तीर को हम क्या कहते हैं? इसको लिख लीजिएगा, गिव्स आउट। इसे हम क्या कहेंगे? गिव्स आउट। ठीक, तो क्या कहेंगे? कोई भी मान लो अभिक्रिया ऐसे लिखा हुआ है तो R गिव्स आउट P, R गिव्स आउट P, मतलब ये अभिकारक है, अभिकारक के साथ में कुछ परिवर्तन होता है और वह हमें क्या देता है? उत्पाद देता है। ठीक, तो ये इतनी टॉपिक थी हमारे, इतना मूल जानकारी था। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे मान लो हमने क्या लिया? C+O2। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गिव्स आउट, यहाँ पर लिख दे दहन, मतलब जलाएंगे, कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। तो देखो ये सब क्या है? अभिकारक। ये सब क्या है? अभिकारक। ये सब है अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद। तो कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, ऊर्जा भी निकलती है। तो उसको लिखें या ना लिखें? तो इस साइड में देखो, इधर क्या है? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इधर देखो, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण हमारी कैसी है? संतुलित है। कैसी है? संतुलित है। जैसे दूसरा एग्जांपल, H2 प्लस
हाफ O2 या हाफ नहीं H2 प्लस यहाँ पर 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या बना 2H2O क्या बना 2H2O क्या बना 2H2O। तो देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है बराबर। अतः ये रासायनिक समीकरण कैसा है संतुलित। कैसा है संतुलित। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो अब हमारी दूसरी टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा इसको और वीडियो पॉज करके ये नोट करना हो, भाषा भी नोट कर सकते हो, बहुत आसान है। और अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या असंतुलित। अब संतुलित था मतलब दोनों साइड में क्या था परमाणुओं की संख्या बराबर। और जब दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी जैसे H2 और प्लस में क्या लिए O2 और गिव्स आउट क्या बना दिए H2O। तो ये रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर कितना सिर्फ 1 ऑक्सीजन। तो बताओ इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, तो दोनों साइड में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर है। बोलिए दोनों साइड में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। जब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो ये रासायनिक समीकरण हमारा कैसा हो जाएगा असंतुलित। कैसा हो जाएगा असंतुलित। तो ये रासायनिक समीकरण कैसा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो अब जो असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ, अब हमारा काम क्या होगा कि रासायनिक ऐसे ही एक बार फिर से समझ लिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए कि ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित को नोट करेंगे तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो अब हमारी अगली टॉपिक होगी